नमस्कार। जम्मू कश्मीर में पीड़ितों को न्याय देने की कड़ी में सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। इस बार ये विक्टिम्स हैं टेरर विक्टिम्स, यानी पिछले कई दशकों में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान पोषित आतंकी हमलों में मारे गए लोगों के बच्चों को या फिर इन हमलों में घायल लोगों के पीड़ितों के बच्चों के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। फैसला क्या है? फैसला यह है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें 2022 और 2023 यानी अगले सेशन के लिए जो एडमिशन होंगे उसमें आतंकवाद पीड़ित परिवारों को बच्चों के लिए एक विशेष कोटा रिजर्व किया गया है। यानी उनको खास कोटा उनके लिए मेडिकल कॉलेजेस में एमबीएस या फिर बीडीएस की जो सीटें हैं उनमें एक खास कोटा रिजर्व कर दिया गया है टेरर विक्टिम्स के लिए। यानी ये टेरर विक्टिम्स कौन है? दरअसल पिछले कई दशकों में जो आतंकवाद को बढ़ावा मिला है उसमें टेरर विक्टिम्स जम्मू कश्मीर के आम सिविलियंस भी हैं, वहां सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस भी है, सरकारी नौकरियां करने वाले आम जम्मू कश्मीर के लोग भी हैं और शेष भारत के जो वहां डेपुटेशन पे गए थे वो लोग भी हैं। ये आतंकवाद पीड़ित या तो उन आतंकी हमलों में मारे गए या फिर उनमें घायल हुए, उनके बच्चों के लिए इस रिजर्व कैटेगरी को प्रायोरिटाइज किया गया है। यानी उसमें उनको वरीयता दी जाएगी। वरीयता कैसे दी जाएगी? इसमें सबसे ऊपर वरीयता दी जाएगी उन पीड़ितों के बच्चों को जिनके दोनों मां बाप आतंकी हमलों में जम्मू कश्मीर में मारे गए। उनके अगर बच्चे हैं तो उनको एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन में एक विशेष कोटा जो रिजर्व किया गया है उसमें सबसे ऊपर वरीयता दी जाएगी। फिर इससे नीचे वरीयता दी जाएगी उन बच्चों को जिनके एक पेरेंट यानी माता या पिता जो कि उस परिवार का सोल अर्नर था, एकमात्र कमाने वाला था, वो आतंकी हमले में मारा गया। उनके बच्चों को दूसरी वरीयता दी जाएगी। तीसरी वरीयता उन परिवारों के बच्चों को दी जाएगी, उन आतंकवाद पीड़ित परिवारों के बच्चों को दी जाएगी जो कि इन आतंकी हमलों में घायल हुए, अपाहिज हो गए। इन परिवारों को बच्चों को भी तीसरी वरीयता इस कोटे में दी जाएगी। और इन पीर जो पीड़ित हैं ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के निवासी एक कैटेगरी है कि वो जम्मू कश्मीर के निवासी हो, यानी वो सिविलियन हो सकते हैं, जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और वो जम्मू कश्मीर में काम करते हैं, यानी जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस है या फिर सेना के आर्मी के जवान हैं, बीएसएफ के जवान हैं, वो जो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में या फिर आतंकी मुठभेड़ में इन्होंने वीरगति पाई, जो घायल हुए, उनको ये वरीयता दी जाएगी। या फिर वो सरकारी कर्मचारी भी हो सकते हैं जो कि जम्मू कश्मीर के निवासी नहीं थे लेकिन डेपुटेशन पर वहां रह रहे थे, या एक ऐसे कंपनी में काम करने वाले भी व्यक्ति हो सकते हैं जिसका हेडक्वार्टर जम्मू कश्मीर में था, उनका मुख्य ऑफिस भी जम्मू कश्मीर में था। यानी पूरी तरह से खासतौर पर आतंकवाद के पीड़ित परिवारों को, हर एक परिवार को न्याय देने की कोशिश इस फैसले में ली गई है। मैं फिर से रिपीट करूं कि यह फैसला लिया गया है कि जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेजेस में अगले सेशन के लिए जो एडमिशन होंगे उसमें टेरर विक्टिम्स के लिए एक खास कोटा रिजर्व किया गया है। जैसे कि एससी कोटा होता है, एसटी कोटा होता है, ईडब्ल्यूएस कोटा होता है, उसी तरह एक टेरर विक्टिम्स कोटा जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन में लिया गया है। और यह कोटा न सिर्फ जम्मू कश्मीर के वो पीड़ित परिवार हैं जो कि वो वहां के निवासी थे, बल्कि जो जम्मू कश्मीर में काम कर रहे थे, वहां पर डिप्यूटेड थे, वहां पर सर्विस दे रहे थे, जिसमें मुख्यतः सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग आते हैं, आर्मी के लोग आते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस आती हैं, बीएसएफ आती है, जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो वहां पर तैनात थे, उन परिवारों के बच्चों को वरीयता दी जाएगी। उनके लिए खास कोटा रिजर्व रखा गया है। गृह मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
जम्मू कश्मीर सरकार के हरी झंडी के बाद, यानी अगले 2022 और 2023 सेशन में जो एडमिशन होंगे उसमें यह फैसला लागू कर दिया गया है। यह एक शुरुआत भर है। यह कहना ठीक नहीं होगा कि उन परिवारों की क्षतिपूर्ति इससे हो जाएगी, लेकिन मेडिकल कॉलेज में एक ऐसी शिक्षा जहां पर बहुत बड़ा एक अच्छी खासी फी देनी होती है, अगर हम किसी उस तरीके से देखें, वहां पर इस तरह का कोटा अगर दिया जाता है तो निश्चित तौर पर एक ये श्रद्धांजलि जरूर होगी आतंकवाद पीड़ित परिवारों को। एक बड़ा फैसला है और इस तरह के लगातार फैसले आगे आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकते हैं। मेडिकल कॉलेजेस में शुरुआत है, आगे आने वाले दिनों में हम ये भी देख सकते हैं कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जो आम अन्य कोर्सेज है, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, वहां पर भी इस तरह के कोटे को रिजर्व करने की जो मांग है वो होनी शुरू हो गई है। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो जम्मू कश्मीर सरकार के कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जम्मू कश्मीर में, वहां पर भी इस तरह का कोटा आने वाले दिनों में लागू होगा। बहरहाल बड़ी शुरुआत है, आगे के देखिए होता है क्या। नमस्कार।